2024 के चुनाव में जीत की रणनीति तैयार कर रही है बीजेपी। जरूरी भी है। आगामी चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्रियों का राज्य स्तर पर दौरा या अलग अलग राज्यों का दौरा शुरू हो चुका है। जानकारी के मुताबिक इसी कड़ी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार छत्तीसगढ़ जाने वाले हैं। बताया जा रहा है कि 7 अगस्त को नरेंद्र मोदी रायगढ़ जिले में आ सकते हैं। यहां वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री कार्यालय में अभी तक ये कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है, तय नहीं किया गया है, लेकिन बीजेपी सूत्रों की माने तो संगठन को तैयारियां करने के निर्देश मिल चुके हैं। जानकारी के मुताबिक यहां पीएम नेशनल हाईवे से जुड़ी कई सारी परियोजनाएं हैं जिसका शिलान्यास करने वाले हैं। पीएम के आगमन की भनक लगते ही पार्टी कार्यकर्ताओं की भी तैयारी जोरों पर है। छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रभारी ओम माथुर ने रायगढ़ में स्थानीय प्रमुख नेताओं के साथ बैठक करके सभा की तैयारियों पर भी चर्चा करने की तैयारी वो कर रहे हैं। इस तरीके की बातें भी अभी निकलकर सामने आ रही हैं। हालांकि प्रधानमंत्री दफ्तर की तरफ से अभी तक इस पूरे कार्यक्रम की स्पष्ट कोई जानकारी नहीं दी गई है। माना यह जा रहा है कि नेशनल हाईवे से जुड़ी जो परियोजनाएं हैं उसका सौगात छत्तीसगढ़ की जनता को मिलेगा। जानकारी के मुताबिक सभा की जिम्मेदारी यहां के पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल को दी गई है। पीएम के कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए भाजपा एड़ी चोटी का भी जोर लगा रही है। बिलासपुर संभाग के अलग अलग जिलों में लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, ऐसी भी खबरें हैं। पीएम मोदी की सभा में बड़ी भीड़ जुटने का लक्ष्य भी बीजेपी ने रखा है। 7 जुलाई को पीएम ने रायपुर में बीजेपी के विषय में संकल्प रैली को संबोधित किया था। आप सबको याद होगा, हमने वो तस्वीरें भी दिखाई थी। कई विकास कार्यों की सौगात उस वक्त उन्होंने दी थी। और इसी दौरे के दौरान छत्तीसगढ़ के रायपुर में पीएम ने हजारों करोड़ रुपए की सौगात दी थी। पीएम ने यहां लोगों को भी संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पर जमकर हमला बोलना चाहिए और ऐसे जिले जहां जाना मुश्किल है उन्हें दुर्गम बताकर कांग्रेस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती थी, लेकिन बीजेपी ने ऐसे जिलों को प्राथमिकता दी। ऐसे जिलों की आकांक्षी जिला घोषित करते हुए हमने वहां काम किया है। पीएम मोदी ने कहा था कि कांग्रेस ने ठाना है कि छत्तीसगढ़ को लूटना है। उन्होंने यह भी कहा था कि कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ एटीएम की तरह है, लेकिन बीजेपी असली गारंटी देती है, जिसने गलत किया वो भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने विपक्ष पर भी निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि जो डर जाए वो मोदी नहीं। आपको याद होगा, हमने वो वीडियो भी दिखाया था आपको। पीएम मोदी ने अपने इसी संबोधन में रायपुर के कहा था कि ये लोग मेरी कब्र खोदने की बात करते हैं। पीएम से संबोधन करते हुए ऊर्जा से भरपूर छत्तीसगढ़ की धरती पर आना मेरा सौभाग्य है। ये सारी बातें भी उन्होंने अपने बातचीत में अपने संबोधन के दौरान कही थी। अब एक बार फिर से माना यह जा रहा है कि छत्तीसगढ़ की जमीन पर प्रधानमंत्री मोदी दिखाई पड़ेंगे। इसके साथ ही हजारों करोड़ रुपए की सौगात देते हुए उन्होंने उस वक्त जो बात कही थी कि प्रोजेक्ट से यहां रोजगार के अनेकों अवसर आएंगे और यहां के धान किसानों, खनिज संपदा से जुड़े उद्यमियों और टूरिज्म को भी इन प्रोजेक्ट से बहुत फायदा मिलेगा। शायद इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, हिंदी पट्टी के ये राज्य इस वक्त चुनावी मोड में हैं और सभी प्रमुख दल इस वक्त पूरी तरह से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी की तमाम रैलियां आयोजित की जा रही हैं और माना यह जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में भी प्रधानमंत्री मोदी बहुत जल्द दिखाई पड़ेंगे विपक्षियों पर हमला बोलते हुए। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।